विरोध में धरना प्रदर्शन। और कैमरा को घुमाइएगा तमाम, थोड़ा सा कैमरा को घुमा दीजिए। जो तमाम देख रहे सब आदिवासी समाज से महिलाएं और पुरुष हैं, सब आदिवासी हैं और सब इन्होंने जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर आज अंचल कार्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ के तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे क्या क्यों बैठे हुए हैं, मामला क्या है, क्या आप लोगों के मांग है। वैसे ही मैं आदिवासी समाज का नेता कहे जाने वाले पृथ्वीराज अबरन, इनसे बात करेंगे। दिखाइए क्या मांगे हैं आप लोग का सर, थोड़ा सा बैनर से क्या मांगे हैं, क्यों हजारों की संख्या में आदिवासी समाज एकत्रित हो गए हैं चकाई के अंचल कार्यालय में, क्या मांग है आपका? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा बिहार में राष्ट्रीय रोजगार अभियान चल रहा है और इस महाअभियान के दरमियान बिहार सरकार के राजस्व कर्मचारियों के द्वारा हर एक लोगों को रजिस्टर 2 का नकल दिया गया। रजिस्टर 2 का नकल देने के बाद उनसे कहा गया है कि आप इससे ऑनलाइन करो। जब हमारे लोग ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं तो उसमें कहता है कि जो जमीन खतियानी है, जो जमीन खतियानी है उसी का ऑनलाइन होगा, जो जमीन गर्मी जो उसका ऑनलाइन नहीं है। जबकि हम लोगों को 1946 के पहले, आज़ादी के पहले हमारे लोगों को राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा, प्रधान के द्वारा पट्टा मिला, हुक्मनामा मिला हुआ है। और उस हुक्मनामा के द्वारा 1955-56 में जब रिटर्न जमा हुई थी, उस रिटर्न में हमारे लोगों का जमाबंदी कायम हुआ है। और आज हमारे वर्तमान सरकार का कहना है कि उसको हम नहीं मानते। अगर आप उसको ऑनलाइन करते हो तो हमें वो पेपर सबमिट करो जो उसमें का आपका लेखा जोखा हो। तो हमारा सरकार से मांगे है कि आपने जिस प्रकार हमारे लोगों को रजिस्टर 2 का नकल फोटोकॉपी दिया, उस प्रकार आप हमें 1955-56 का रिटर्न की कॉपी दें ताकि हम उसको सरकार को दिखा सकें। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो हमसे आप क्यों मांग रहे हो, जब सरकार तो व्यवस्था सुरक्षित करने वाला व्यवस्था संगठन है, सरकार है, उनके पास नहीं है तो गरीब गुरुओं के पास कागज कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो वैसे में हमारे लोगों की मांग है कि अगर आपके पास 1955-56 का पट्टा का कागज नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो हमारे लोगों से भी पेपर ना मांगा जाए। यदि नहीं सरकार मानती है तो कहाँ तक आंदोलन कीजिएगा? देखिए, अभी हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर हमारा जो अंचल कार्यालय के सीओ साहब और हमारे जिलाधिकारी के द्वारा हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है तो हम लोग सड़क में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब सड़क पर चल जाएगा? जी, सड़क में आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। आप लोगों को मालूम होगा 2005-6 में एक एक्ट आया था, लोकसभा के द्वारा एक कानून लाया गया था कि जो जमीन 2005 के पूर्व जो भी जमीन आदिवासियों के द्वारा या वन निवासियों के द्वारा खंडित की गई है उस जमीन पे आदिवासियों का अधिकार होगा। लेकिन आज सरकार पुनः 2025 में ऑनलाइन के बहाने हम लोगों को भूमिहीन करने की साजिश कर रही है। ऑनलाइन के बहाने भूमिहीन, क्योंकि जमीन ने आदिवासियों ने बचा के रखा। भाई, आपके पास जो ऑनलाइन पेपर है वो आप हमको ऑनलाइन दिए हो, वो आपका दिया हुआ पेपर है ना जी। तो आपने लेखा जोखा खोजोगे कि हमारा जमीन कैसे जमाबंदी कायम हुआ है। हम 100 साल से जमाबंदी काट रहे हैं। आज़ाद भारत में भी 78 से 80 साल हो रहा है, तब से हम जमाबंदी दे रहे हैं, हम रिटर्न पेमेंट कर रहे हैं। और आज आपका कहना है कि ये नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो सरकार भी नहीं चलेगी, सरकार भी नहीं चलेगी। हम आदिवासी लोग इस देश को हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं और सरकार हमें उलझाना चाहती है। इस बहाने हम उलझने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती है तो पूरे बिहार का आदिवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आज तो चकाई में आंदोलन हो रहा है, धीरे धीरे पूरे बिहार में आंदोलन होगा और जब इस आंदोलन को लोग समझेंगे तो पूरे देश में आंदोलन। मित्रों, बता देते हैं कि अभी देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है और ये आदिवासी महिला पे पूरे भारत वर्ष में राजनीति का डंका पिटा गया। और तमाम घुरा दीजिए, तमाम जो महिला देख रही हैं, जिस देश के महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो उस देश के आदिवासी महिला आदि अंचल में धरना दे जमीन जल जंगल के लिए, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये वो वंशज के लोग हैं, बिरसा मुंडा का वंशज के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज से लड़ाई लड़कर इस देश का आजाद किया। आज इसी वंशज के लोगों से आप कागज मांगा जा रहा है।